बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। कोई औरंगजेब के नाम पे फिल्म बना रहा है, कोई बोल रहा है इसकी कब्र खोद दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है इधर शौचालय बना दो। अब रामायण से आप रावण को निकाल दीजिए, आप अपने बच्चों को कैसे बताएं कि हमारी सीता मैया को एक डॉट 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 आया था, भिखारी मुमताज कहाँ, चलो कब्र के अंदर चलो। जमाना ठीक नहीं है, आजकल कब्रें भी महफूज नहीं। हमें योगी जी कहते हैं कि औरंगजेब के वंशज कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, तो हमने कहा शर्म आपको आनी चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है, अगर उत्तर प्रदेश में होती तो कब्र खोद के यूएपीए लग गया होता। ऐसा नहीं कि ये खुदाई उदाई जो हो रही है, ये पहले भी होती थी हिंदुस्तान में खुदाई। तब खुदाई होती थी, खजाना निकाला जाता था, ढूंढा जाता था। आज खुदाई करके पखाना बनाने की बात हो रही है। अब बताइए औरंगजेब, उसके नाम पे क्या क्या चल रहा है सर। कोई औरंगजेब के नाम पे फिल्म बना रहा है, कोई बोल रहा है इसकी कब्र खोद दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है इधर शौचालय बना दो। मतलब औरंगजेब चारों तरफ से घिर चुका है। इतना तो जब वो जिंदा था तब नहीं घिरा था जितना अब घिर गया। हमने को सोचो, अगर आज वो जिंदा होता और चारों तरफ से घिर गया होता ऐसे ही, तो बेचारे को मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती। कह रहे हैं कि कब्र तोड़ के शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ। तो हमने तोड़ो कब्र, वो कौन सा अंदर लेट करके मोबाइल पे ओटीटी पे वेब सीरीज देख रहा है। तोड़ दो कब्र, बना दो शौचालय। और हमने कहा शौचालय बनाने का ही अनुभव भी है आपके पास, आप शौचालय बनाइए, वही तो बना सकते हो आप। ताजमहल तो बना नहीं पाओगे, बनाओ शौचालय। मैं तो कह रहा हूं ताजमहल को भी तोड़ो, ताजमहल को तोड़ के भी शौचालय बनाओ। पहले विदेश के लोग आते थे, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे देशों के, तो हम उन्हें ताजमहल घुमाने लेकर के जाते थे। ट्रंप आए थे, उनको ताजमहल ले गए थे। अब जब ट्रंप अगली बार आए तो लोटा लेके अंदर बैठा देना। जब ट्रंप अंदर से आवाज देखे यहां पर मोहब्बत की निशानी थी, कहां गई, तो बोलना कोई फ्लश चला के वहां गया। और औरंगजेब कौन था, क्या था, मर गया, खप गया, कहानी खत्म, ये लोग खोद निकाल रहे। औरंगजेब बहुत क्रूर था। पूरे देश में तो जितना क्रूर था ही, उत्तर प्रदेश में ज्यादा क्रूर। ये औरंगजेब जो प्रदेश की शिक्षा और सुरक्षा, उन्हें उर्दू से तकलीफ है, उर्दू से तकलीफ है, और खुद बेचारे हिंदी पे हथौड़ा चला रहे हैं। उच्चारण और मात्राओं में बुलडोजर चला देते हैं। शिक्षा और सुरक्षा बोलते औरंगजेब बहुत क्रूर था, उसने इतनी क्रूरता की, उसकी क्रूरता की कहानी, उतनी क्रूरता। औरंगजेब क्रूर, बेचारा औरंगजेब कब्र से हंस रहा है, ये बोल रहा है हमें क्रूर। तो कितना खतरनाक आदमी था औरंगजेब। औरंगजेब इतना क्रूर था। ये तो अच्छा हुआ कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है, अगर उत्तर प्रदेश में होती तो कब्र खोद के यूएपीए लग गया होता। कब्र से कुछ ना कुछ निकाल के गाड़ी में डालते, वो पलटा देते। महाराष्ट्र में और कब्र खोदो शौचालय बनाओ, यूपी में होता अब तक तोड़ के शौचालय बन गया होता, और तो और 65 करोड़ लोगों को बुलवा के मुतवा भी चुके होते। नया रिकॉर्ड बन गया होता। औरंगजेब, मुझे तो लगता है औरंगजेब वाकई में बहुत नालायक आदमी रहा होगा, कायर, क्रूर, डरपोक आदमी रहा होगा। बताइए मोदी और योगी के डर से 400 साल पहले ही मर गया। हमें योगी जी कहते हैं कि औरंगजेब के वंशज कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, तो हमने कहा शर्म आपको आनी चाहिए कि रिक्शा वालों से लड़ रहे हो, उनके वंशज से लड़ रहे हो आप। लोग कह रहे कि औरंगजेब का नामो निशान मिटा देंगे, नामो निशान, इसको कब्र को नामो निशान मिटा देंगे। हमने कहा ऐसा नहीं होता है। इतिहास में बुराई को भी रखा जाता है, अच्छाई को भी रखा जाता है, ताकि लोगों को बताया जा सके ये बुराई थी, ये अच्छाई थी।
आप एक चैप्टर ही मिटा दोगे। बच्चों को क्या पढ़ाओगे कि हमारे छत्रपति जी महाराज ने अक्षय खन्ना से युद्ध किया था। अब रामायण से आप रावण को निकाल दीजिए, आप अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि हमारी सीता मैया को एक डॉट 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 आया था और डॉट 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 सीता मैया को उठा ले गया। फिर हमारे प्रभु राम को पता चला कि डॉट 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 हमारी पत्नी को उठा ले गया, तो उन्होंने हनुमान जी को डॉट 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 के पास भेजा। हनुमान जी गए, उन्होंने डॉट 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 को समझाया, लेकिन डॉट 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 माना नहीं, तो हनुमान जी ने डॉट 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 की लंका लगा दी। फिर डॉट 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 के भाई विभीषण ने डॉट 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 को समझाया, फिर भी नहीं माना। फिर डॉट 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 की पत्नी ने समझाया, फिर भी नहीं माना। फिर प्रभु राम ने फाइनली डॉट 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 के डॉट पे जो तीर मारा है, तो इस तरीके से डॉट 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 पे अच्छाई की जीत हुई। इसलिए हम हर साल दशहरे में डॉट 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 को जलाते हैं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।